मूवीज फिलॉसफी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और उन कहानियों को फिर से जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ एक इंसान की जिंदगी की कहानी है, बल्कि सिस्टम की विफलता, सपनों के टूटने और बदले की आग की त्रासदी को बयान करती है। हम बात कर रहे हैं फिल्म पान सिंह तोमर की, जिसमें इरफान खान ने एक ऐसे शख्स को जीवंत कर दिया जो कभी देश का गौरव था और बाद में बन गया चंबल का सबसे कुख्यात डाकू। तो चलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक फिर से जीते हैं। परिचय: एक चैंपियन से डाकू तक का सफर। पान सिंह तोमर एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो हमें 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक ले जाती है। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें पान सिंह तोमर, इरफान खान की जिंदगी को दिखाया गया है। एक ऐसा इंसान जो भारतीय सेना में एक सिपाही था, एक राष्ट्रीय स्तर का एथलीट था और फिर परिस्थितियों ने उसे डाकू बना दिया। फिल्म की शुरुआत एक पत्रकार ब्रिजेंद्र काला से होती है, जो पान सिंह का इंटरव्यू लेने उनके ठिकाने पर पहुंचता है। पान सिंह, जिन्हें सब सूबेदार कहकर सम्मान देते हैं, उस समय 9 लोगों की हत्या के बाद चर्चा में है। पत्रकार को अपनी भतीजी को गिरवी रखना पड़ता है ताकि वह पान सिंह से मिल सके। जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है, कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें पान सिंह की जिंदगी के हर पहलू का पता चलता है। कहानी: सपनों और संघर्ष की शुरुआत। 1950 का दौर। पान सिंह तोमर भारतीय सेना में एक सिपाही हैं। उनकी पत्नी इंदिरा, माही गिल और मां मुरैना चंबल जिले में रहते हैं। पान सिंह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ड्यूटी की वजह से उन्हें बार बार घर से दूर रहना पड़ता है। एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। इस खुशी के बीच उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब उनकी एथलेटिक क्षमता को सेना में उनके सीनियर मेजर मसंद विपिन शर्मा नोटिस करते हैं। एक बार देर होने की सजा में उन्हें मैदान के 10 चक्कर लगाने को कहा जाता है, लेकिन पान सिंह इसे इतनी तेजी से पूरा कर देते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। पान सिंह को खाने का बहुत शौक है, लेकिन सेना में राशन की सीमा होती है। जब उन्हें पता चलता है कि स्पोर्ट्स डिवीजन में खाने की कोई सीमा नहीं है, तो वे बिना किसी रुचि के भी स्पोर्ट्स में शामिल हो जाते हैं। यहीं से उनकी जिंदगी बदलने लगती है। उनके कोच HS रंधावा राजेंद्र गुप्ता उन्हें 3000 मीटर स्टीपल चेज में भाग लेने के लिए मनाते हैं, क्योंकि 5000 मीटर में कोच का दामाद चैंपियन है और कोच नहीं चाहते कि पान सिंह उसे हरा दें। पान सिंह कोच की बात मान लेते हैं और भारतीय राष्ट्रीय खेलों में स्टीपल चेज में लगातार 7 साल तक गोल्ड मेडल जीतते हैं। उनकी मेहनत और लगन देखकर एक बार कोच उनसे कहते हैं, पान सिंह, तुम्हारी रफ्तार तो हवा से भी तेज है, बस इसे सही दिशा में ले जाओ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में पान सिंह हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें आखिरी समय में ट्रैक स्पाइक्स दिए गए थे, जिनके साथ वे सहज नहीं थे। 1962 और 1965 के युद्धों में भी उन्हें बॉर्डर पर लड़ने की अनुमति नहीं मिलती, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को युद्ध में नहीं भेजा जाता। ये उनके लिए एक बड़ा झटका होता है। वे कहते हैं, देश के लिए मेडल जीता, लेकिन देश की रक्षा के लिए बंदूक नहीं उठा सकता। ये कैसा नियम है? चरमोत्कर्ष, सिस्टम की विफलता और बदले की आग। 1967 में पान सिंह इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में अब तकलीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनके बड़े भाई मतादीन इमरान हसनी उनसे मिलने आते हैं और बताते हैं कि उनके रिश्तेदार भंवर सिंह जहांगीर खान ने उनकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। पान सिंह सेना से रिटायर होकर घर लौटते हैं ताकि इस विवाद को सुलझा सकें, लेकिन जिला कलेक्टर और पुलिस से कोई मदद नहीं मिलती। भंवर सिंह और उसके गुंडे उनके बेटे हनुमंत स्वप्निल कोठरीवार को बुरी तरह मारते हैं। पान सिंह अपने बेटे को सेना में वापस भेज देते हैं ताकि वह इस झगड़े से दूर रहे। लेकिन एक दिन जब पान सिंह पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाते हैं, भंवर सिंह उनके घर पर हमला करता है। उनकी मां को बेरहमी से मार दिया जाता है। यह घटना पान सिंह को तोड़ देती है। वे कहते हैं, जब तक मां की मौत का बदला नहीं लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इसके बाद पान सिंह एक बागी बन जाते हैं।
वे चंबल घाटी में डाकू बनकर कहर बरपाने लगते हैं। वे एक गैंग बनाते हैं, अपहरण और फिरौती से पैसे जुटाते हैं और पुलिस की वर्दी और गाड़ियों का इस्तेमाल कर 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पुलिस को चकमा देते हैं। आखिरकार वे भंवर सिंह को मार डालते हैं, लेकिन बदले की यह आग यहीं नहीं रुकती। एक गांव के सरपंच जो पान सिंह का दोस्त बनकर पुलिस को खबर देता है, उनके भाई मतादीन की मौत का कारण बनता है। गुस्से में पान सिंह सरपंच और 8 अन्य लोगों को मार डालते हैं। इस घटना से पूरे देश में हंगामा मच जाता है। इंटरव्यू में पान सिंह पत्रकार से कहते हैं, जब मैं चैंपियन था तब किसी ने मेरी मदद नहीं की, अब बाकी बना तो सब मुझे पकड़ना चाहते हैं, ये कैसा इंसाफ है। अंत एक ट्रैजिक निष्कर्ष। पुलिस पान सिंह की तलाश में दिन रात एक कर देती है। उनके कोच और परिवार उनसे आत्मसमर्पण करने की गुजारिश करते हैं, लेकिन पान सिंह मना कर देते हैं। वे कहते हैं, सिस्टम ने मुझे डाकू बनाया, अब मैं सिस्टम के सामने झुकूंगा नहीं। कुछ समय बाद उनके गैंग का एक सदस्य गोपी पुलिस को उनके ठिकाने की जानकारी दे देता है। 1-2 अक्टूबर 1981 की रात को पुलिस की एक टीम, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह चौहान जैसे अधिकारी शामिल थे, उनके ठिकाने पर हमला करती है। एक भयंकर मुठभेड़ में पान सिंह और उनके पूरे गैंग को मार गिराया जाता है। निष्कर्ष, एक सबक और एक सवाल। पान सिंह तोमर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें सिस्टम की खामियों और एक इंसान के टूटने की कहानी दिखाता है। यह फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिस्टम की विफलता ने पान सिंह को डाकू बनाया या यह उनकी अपनी पसंद थी। इरफान खान की अद्भुत एक्टिंग, कहानी की गहराई और संदेश ने इस फिल्म को अमर बना दिया। पान सिंह तोमर फिल्म न केवल एक एथलीट की सच्ची कहानी है, बल्कि यह उस सिस्टम पर तीखा सवाल भी उठाती है जो अपने ही हीरोज को भुला देता है। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो आज भी लोगों को झकझोर देते हैं। सबसे चर्चित डायलॉग, बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं संसद में, एक तीखा राजनीतिक बयान है जो दर्शकों के जहन में उतर जाता है। इसी तरह, जब सरकार सुनती नहीं तो बंदूक उठानी पड़ती है साहब, और हम खेल के लिए दौड़ते थे, अब जिंदगी से दौड़ रहे हैं, जैसे संवाद पान सिंह के भीतर के आक्रोश और मजबूरी को बखूबी दर्शाते हैं। फिल्म में इरफान खान का किरदार कहता है, हमसे ना हो पाएगा साहब नियमों में रहकर जिंदगी जीना, और यही उसकी बगावत की वजह बनती है। जहां तक रोचक तथ्यों की बात है, पान सिंह तोमर असल जिंदगी में भारतीय सेना में सूबेदार थे और 7 बार नेशनल स्टीपलचेज चैंपियन रह चुके थे। उन्होंने एशियाई खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, मगर रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकारी तंत्र की उपेक्षा और जमीन विवाद ने इतना तोड़ दिया कि वे बागी बन गए। इरफान खान ने इस भूमिका के लिए न सिर्फ दौड़ की कड़ी ट्रेनिंग ली, बल्कि खुद को मानसिक रूप से भी उस किरदार में ढालने के लिए महीनों की मेहनत की। चंबल के बीहड़ों में शूटिंग की गई ताकि असलीपन बना रहे। फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इरफान खान को उनके करियर का एक महत्वपूर्ण सम्मान बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। इस फिल्म ने साबित किया कि असली हीरो वही है जो अपनी कहानी खुद लिखता है, चाहे हालात कैसे भी हों। तो दोस्तों, ये थी पान सिंह तोमर की कहानी। हमें बताइए कि आपको यह रिकैप कैसा लगा और क्या आप भी मानते हैं कि सिस्टम की नाकामी ही सबसे बड़ा अपराधी है। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए अच्छी फिल्में। मूवीज फिलॉसफी से विदा।